आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ है। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। अगस्त 15 तारीख 2024 प्रधानमंत्री 11वां टाइम पर रेड फोर्ट लाल किला से झंडा पहनने टाइम पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आ जाएगा या आपने उसको। अब हमारी मशावरत चल रही है, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने तो 6 महीने की डेडलाइन दे दी है। पहले आज तक 77 साल में किसी इंडियन इस हाई लेवल के ऑफिशियल ने पब्लिक स्टेटमेंट में ये नहीं डेडलाइन नहीं दी कि फलां सन तक हम ये कर लेंगे तो फलां सन तक या इतने महीनों में हो जाए। अब तो बीजेपी मोदी साहब के जीतने के बाद और 4 जून के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। नमस्कार दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने पीओके को भारत में शामिल करने के लिए डेडलाइन दे दी है। इसके ऊपर पाक मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अब हमारी मशावरत चल रही है, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने तो 6 महीने की डेडलाइन दे दी है। पहले आज तक 77 साल में किसी इंडियन इस हाई लेवल के ऑफिशियल ने पब्लिक स्टेटमेंट में ये नहीं डेडलाइन नहीं दी कि फलां सन तक हम ये कर लेंगे तो फलां सन तक या इतने महीनों में हो जाए। अब तो बीजेपी मोदी साहब के जीतने के बाद और 4 जून के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने तैयारी कर ली है और जैसे लोग कहते थे 370 कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, तो इसी तरह लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है ये कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन हो जाएगा। दिन पाकिस्तान का झंडा कश्मीरियों ने उतारा बॉर्डर से, उस दिन से पाकिस्तान की फौज बड़ी सीख-पा है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बड़ी सीख-पा है। और अब इन्होंने पहले तो ये किया है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स रावलपिंडी से बसें या कोचें ड्राइव करके आते हैं आज़ाद कश्मीर में, उनको इन्होंने पहले तो हरासा करना शुरू किया और वो वीडियो भी वायरल हुई। अब इन्होंने ये करना शुरू किया कि ग्रीन स्प्रे पेंट लेके तो वो स्प्रे करते हैं बसों पे और कोचों के सामने, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद उस पे लिखा होता है। ना सिर्फ ये बल्कि ये बसों के अंदर जाके लोगों से नारे भी लगवा रहे हैं जबरदस्ती, ये पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। गिरफ्तारियां धड़ाधड़ हो रही हैं। इस वजीर आजम साहब का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, पीओजेके के जो वजीर आजम है, ना सदर का पता है। अंसारी साहब जेल में हैं, राजा दानिश जेल में है, बेशुमार लोग हमारे इस वक्त जेलों में। हम ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इसलिए जरूरी है कि गजवाए हिंद का जो कीड़ा तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गया है, पाकिस्तान के कुछ पॉकेट्स के अंदर, भारत के कुछ पॉकेट्स के अंदर, नीचे है ही ओवैसी आप जानते हो, और फिर बांग्लादेश के कुछ पॉकेट्स के अंदर, ये जो दिमाग में कीड़ा है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम कन्वर्टेड लोग, क्योंकि वी नीड सम सेपरेट कंट्री। तो ये जो उन्होंने 1947 में एक एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियली खड़ा किया, उसका साइकोलॉजिकल कोलैप्स कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए पीओके जरूरी है। ये कोई जमीन का टुकड़ा खाली हम लेने नहीं जा रहे। तो चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन पाकिस्तान, बेसिकली यही पॉलिसी जो है वो उनके अगेंस्ट चली गई है। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है वो पढ़ें, जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं,
उनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझें कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। सो क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। हमारी लीडरशिप तो जाती है चीन और जाके क्या कहती है, पाइन प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दो, CPEC 2, CPEC 3, दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरें कर रहे हैं यार कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। अगस्त 15 तारीख 2024 प्रधानमंत्री 11वां टाइम पर रेड फोर्ट लाल किला से झंडा पहनने टाइम पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आ जाएगा। मेजर सिविलियन अनरेस्ट इन POK सोर्सेस कह रहे हैं। आप देखिए मेजर सिविलियन अनरेस्ट इसीलिए है, कल अमित शाह साहब ने बोल दिया है POK इज इंडिया टेरिटरी। अगस्त 15 तारीख 2024 प्रधानमंत्री लाल किला से ऐलान करने वाले हैं POK इज विथ इंडिया। आप देखते जाइएगा। आपको ये सराट बोलना चाहता हूं, मेरा पक्का खबर है अमित शाह साहब ने कल हैदराबाद में भी बोल दिया है। इसको दोनों जोड़ करके आप नजरिया से देखोगे। सिर्फ 5 मिनट वेट कर लीजिए मन गायत्री जी, सिर्फ 5 मिनट बस हो गया। एवरी इंच ऑफ POK बिलोंग्स टू इंडिया। न्यूज 18 में छपा है ये चीज, लेकिन गायत्री जी ने टाइमली आपने पकड़ करके दिखा दिया। दोस्तों POK के लोग ये प्रोटेस्ट वहाँ बढ़ रही महंगाई को लेकर और पाकिस्तान दोबारा उनके संसाधनों को लूटे जाने को लेकर कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया के कारण वहाँ के लोगों में काफ़ी जागरूकता आ चुकी है। वो ये जान रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे उन्हें बेवकूफ़ बनाया और उनके संसाधन लूटता रहा, और बदले में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल वगैरह कोई सुविधा भी नहीं दी, और उनके ही POJK में बनाई जा रही बिजली को 4 रुपये में खरीद कर 75-85 रुपीज़ यूनिट में बेचता रहा। अब वहाँ के लोग पाकिस्तान के इन षड्यंत्रों को समझ चुके हैं और वो अपना हक लेने के लिए रोड पे आ चुके हैं। और इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वो इंडियन कश्मीर में हो रही डेवलपमेंट्स को भी देख रहे हैं और वहाँ लोगों को मिल रही सुविधाओं को भी देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही नई अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।